हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं आपकी दोस्त गरिमा, मैथ स्पेशलिस्ट। गाइस वेलकम टू गरिमा मैथ्स क्लासेस। गाइस आज मैं फिर आपके सामने हाजिर हूं एक नए टॉपिक के साथ में। और आज हम लोग जो बात करने वाले हैं गाइस वो है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। तो चलिए गाइस आज की अगर हम बात करते हैं इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट के बारे में, तो गाइस आपकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी वो कुछ इस तरीके से होगी, इस फॉर्म में होगी कि d टू द पावर n y अपॉन d x टू द पावर n प्लस a1। ऐसे आपके जो डेरिवेटिव है गाइस ये कम होते चले जाएंगे, n से जीरो की तरफ आपके चलते चले जाएंगे और साथ में कांस्टेंट आपका यहाँ पर ऐड रहेगा इज इक्वल टू q। ठीक है, कुछ इस फॉर्म में होगी जहां n जो है गाइस ये एक जनरल इक्वेशन मैंने आपको लेकर के दिखाई है। इसमें n आपको कुछ भी हो सकता है, मतलब हम बात कर सकते हैं कि आपकी 3 डिग्री की जो है डिफरेंशियल इक्वेशन हो सकती है, 4 डिग्री की आपकी हो सकती है। तो इस तरह वो कितने भी डिग्री की आपकी हो सकती है गाइस। तो वहां से हमें क्या करना होगा इसमें, अब ये जो q होता है गाइस ये फंक्शन होता है आपका x का, ठीक है ना। अच्छा चलिए, अब यहां से समझने वाली बात गाइस ये आ जाती है कि पहला डेरिवेटिव होता है गाइस यानी कि d अपॉन dx, उसको हम d से यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं d, ठीक है ना। जब दूसरी बार हम डिफरेंशिएशन करेंगे गाइस तो उसको हम क्या बोलेंगे d स्क्वायर। तीसरी बार जब हो जाएगा गाइस वो हो जाएगा d क्यूब। तो इस तरीके से अगर n टर्म तक आपका चल रहा है तो गाइस वो हो जाएगा d टू द पावर n। तो इस तरीके से अगर गाइस अब मैं यहाँ इन सब वैल्यू को रखूं तो ये आपका बन जाता है d टू द पावर n y प्लस a1 d टू द पावर n माइनस 1 है गाइस, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया है, ये आपका यहाँ 1 है और ये आपका 2 है ना। d टू द पावर n यहाँ रखो वैल्यू, आप देखो y आ जाएगा, यहाँ a1 आ गई, आपका क्या गया dn माइनस के y आ गया प्लस a2 dn माइनस की 2y प्लस एंड सो ऑन। अगर an है तो an इस तरीके से आपका ये लास्ट टर्म तक जीरो आपका चलता चला जाएगा इज इक्वल टू में आपका q है। q गाइस आपका जीरो भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि वहां पर कोई आपका वेरिएबल ही होगा या कुछ भी आपके पास वहां पर टर्म होगी, ऐसा नहीं है। दो कंडीशंस आपके पास हो सकती है इसमें कि जीरो भी हो सकता है और नोट भी हो सकता है, मतलब जीरो भी हो सकता है गाइस और जीरो नहीं भी हो सकता। अब क्या करना है गाइस, यहां से हम लोग क्या करते हैं, हम यहां से जब हमारे पास ऐसी इक्वेशन हो जाती है उसमें से हम लोग क्या करेंगे, जो मेरे पास इक्वेशन आएगी, देखो ये मेरे पास बन गई, बनने के बाद वो कुछ भी ये ये मेरे पास यहाँ n डिग्री की है, वो कितनी भी डिग्री की हो सकती है गाइस, उसमें से अब आपको क्या करना है, उनके फैक्टर करने हैं इस तरीके से। फैक्टर करने के बाद आपका उसका जो सॉल्यूशन निकलेगा गाइस, इस तरीके से हम लोग वहां पे करेंगे तो क्या निकल जाता है गाइस, हमारा जो जनरल सॉल्यूशन होता है वो होता है y इक्वल टू सी एफ प्लस की पी आई। जहां सी एफ क्या होता है, यानी कि जो हमारे पास जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी गाइस, जिसका जो जनरल सॉल्यूशन होगा वो दो टर्म से मिलकर के बना हुआ, एक सी एफ दूसरा पी आई। सी एफ मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन एंड पी आई आपका होता है पर्टिकुलर इंटीग्रल। अब ये समझना है गाइस कि ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या है और आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या है। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है गाइस वो आपका इक्वल टू के जो इधर वाली टर्म होती है ये वाला, इससे आपका सी एफ निकलता है, और इक्वल टू के जो ये वाली आपकी टर्म होती है गाइस वहां से आप लोग पी आई निकालते हो, यानी कि पर्टिकुलर इंटीग्रल आप निकालते हो, ठीक है ना। अब गाइस यहाँ पर क्या बात हो सकती है, अगर आपका q यानी कि अगर यहाँ पर आपके कोई टर्म है तो आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल निकलेगा, यानी कि आप उसको निकालेंगे, आप उसको सोल्व करेंगे, उसकी वैल्यू को आप निकालेंगे। बट ऐसा भी हो सकता है कि आपका ये जीरो हो, ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ आपका इक्वल टू में जीरो। जब आपका इक्वल टू में जीरो होगा तो गाइस उसका जनरल इक्वेशन सिर्फ क्या रहेगा, उसका जनरल इक्वेशन y इक्वल टू सिर्फ और सिर्फ सी एफ रह जाता है। अगर आपके पास इक्वल टू में कोई टर्म है, कोई चीज है, तो तब आप इस हिस्से का सी एफ अलग निकालना है हमें और इसका हम पी आई निकालते हैं। जब जनरल सॉल्यूशन होगा तो दोनों को प्लस करके लिखा जाता है, ये आपका फाइनल आंसर आ जाता है। अब इस सी एफ के भी गाइस यहाँ पर 3 केसेस होते हैं और पी आई के भी यहाँ पर काफी केसेस हैं। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि सी एफ के केसेस क्या होंगे और पी आई जो है उसको सोल्व करने के कितने केसेस होते हैं। तो चलिए गाइस बढ़ते हैं आगे अपनी वीडियो के साथ। अब हम लोग बात करेंगे कि अगर आपको सी एफ निकालना है तो आप किस तरीके से निकालते हैं गाइस। तो देखिए सबसे पहले हम लोगों को मैंने आपको बोला था जो आपके पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी आप उसको क्या डी में कन्वर्ट करके आप उसको लिखेंगे। जैसे भी आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन होगी आप उस डी बाई डी को एन जो होगा उसको डी की फॉर्म में लिखेंगे, है ना। इस तरीके से वो डायरेक्ट ऐसी भी आ सकती है, वो आपकी इक्वेशन गिवन आपको ऐसी भी दे सकता है, तो आपको वो किसी भी तरीके से दे सकता है। अगर ऐसे दे रहा था उसको डी मानेंगे, मानने के बाद में आपको करना क्या है, देखिए पहले हम लोग निकालते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन जिसे हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन भी कहते हैं। जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होगी गाइस वो जो आपका डी होगा वो आपका एम बन जाएगा, ध्यान देना है बात को, जो आपका डी होगा वो आपका एम बन जाएगा। अगर यहाँ के आपके पास डी की पावर एन है तो एम की पावर एन हो जाएगा प्लस ए वन प्लस ए वन डॉट में आपके साथ क्या है डी टू दी पावर एन माइनस के वन है तो भैया एम
टू दी पावर n माइनस की वन, यानी कि जहां जहां आपके पास d है वहां वहां आपके पास m हो जाएगा। ये सिलसिला आपका चलता रहेगा। अच्छा, इक्वल टू में CF निकालने की हमने बात की तो आपके पास इक्वल टू में 0 ही निकलेगा अभी, यानी कि ऑक्सिलरी इक्वेशन में आपके पास आप हमेशा, जो आपके पास ऑक्सिलरी इक्वेशन होगी ना गाइस, उसमें आप हमेशा इक्वल टू में 0 लेकर के ही चलेंगे, क्योंकि अगर आप 0 नहीं लेंगे तो आपके रूट्स नहीं निकलेंगे। याद रखना इस बात को, अगर आपने 0 लेकर के नहीं चला है तो हमें निकालना ही क्या है गाइस, हमें m तो निकालना है यहाँ से। समझ रहे हो, आपकी जो इक्वेशन होगी यहाँ पर, जो आपकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगी, इक्वल टू हम 0 रखेंगे, यहाँ से हम लोग m की वैल्यू निकालेंगे। अब वो जो m यानी कि आपके जो रूट्स निकल के आएंगे वो किन किन केसेस में आ सकते हैं। या तो आपका पहला केसेस क्या बनेगा गाइस, कि आपके पास जो रूट्स हैं वो सारे अलग आए, है ना। अगर आपके रूट्स अलग अलग हैं, सपोज करो आपके जो रूट्स आ गए वो 1 2 3 है, अगर आपके पास रूट्स क्या है 1 2 3 समथिंग डिस्टिंक्ट है, आपके बिल्कुल डिफरेंट, एक दूसरे से कोई मैच नहीं होते, तो आपका जो है CF क्या निकलेगा। तो हम CF निकालेंगे कि y इक्वल टू क्या निकल जाएगा C1। ध्यान देना इस चीज को, अगर मेरे पास अभी मैं लेकर के चल रही हूँ नॉर्मल, अगर हम जनरल की बात करते हैं तो गाइस m1 m2 मैंने इसके रूट्स लिए हैं, तो क्या होगा C1 e टू दी पावर m1x, यानी कि जो पहला रूट होगा उसको हम x के e की पावर में x के साथ लिखेंगे। जो दूसरा रूट होगा, जब यहाँ 1 है, देखिए अगर जैसे ये आपका रूट है तो गाइस इसका क्या निकल जाएगा आपके पास C1 e की पावर, पहला रूट क्या है आपके पास 1 1 का मतलब x आ गया, प्लस अब नेक्स्ट तो 1 तो हो गया, अब C2 की बारी है, e टू दी पावर कितना है आपके पास 2 है तो 2x हो गया, है ना। इस तरीके से C3 निकलेगा, e टू दी पावर आपके पास 3x है। वो रूट आपके यहाँ कुछ भी हो सकता है, अगर आपका अंडर रूट 3 है गाइस तो आप यहाँ अंडर रूट 3 ही लिखेंगे, अगर आपके पास यहाँ माइनस के 2 है गाइस आप यहाँ माइनस के 2 ही लिखेंगे। जितने रूट्स होंगे वो कितने भी हो सकते हैं, जितने डिग्री की इक्वेशन होगी गाइस उतने ही आपके रूट होंगे, हमेशा इस चीज का ध्यान रखना है, तो उतने ही आपके पास कांस्टेंट भी होंगे। अगर आपके पास ये 3 डिग्री की है गाइस तो आपके पास 3 ही रूट निकलेंगे, 3 रूट निकलेंगे, इसका मतलब आपके पास 3 कांस्टेंट होंगे। ठीक है ना गाइस, ये कब की बात है, जब आपके पास रूट्स जो है वो डिस्टिंक्ट होंगे। एंड नाउ अब हम लोग बात करेंगे अगर रूट्स आपके इक्वल हो। इक्वल का मतलब क्या है गाइस, के भाई 2 2 आ गए, एक आपका डिस्टिंक्ट आ गया, 2 तो आपके सेम आ गए ना, रूट कितने भी हो सकते हैं आपके 2 भी हो सकते हैं ओनली, है ना, दोनों ही आपके पास क्या आ गए, दो तीन दोनों सेम आ गए। तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे, यानी कि जहां रूट आपके m1 m2 m3 जो है वो डिस्टिंक्ट थे, अलग अलग थे, यहाँ आपके दो रूट मीट हो गए, मैच हो गए, तो उसमें आपका जो है CF क्या निकलेगा गाइस। CF के लिए क्या बनेगा गाइस, जो आपके मैच हो रहे हैं, जो एक जैसे हैं, आप उनको एक ये देने की दो वैल्यू, अगर ये 2 है तो ये भी आपके 2 है, और ये आपका 3 अगर मैं लेकर के चलूँ गाइस तो क्या बन के आएगा गाइस, ये दोनों तो एक ही है ना, लेकिन रूट हमारे पास है 3, लेकिन उसमें 2 सेम है, तो इनके कांस्टेंट तो 3 ही होंगे, क्योंकि 3 हमारे पास यहाँ पर रूट है। मैंने आपको भी बताया जितनी डिग्री की इक्वेशन होगी उतने ही आपके रूट्स निकलेंगे, जितने रूट्स होंगे उतने ही आपके कांस्टेंट होंगे, है ना। तो आपके पास अगर अगर आपके पास 3 डिग्री की है तो आपके पास 3 रूट्स होंगे, जब 3 रूट्स होंगे तो आपके पास 3 कांस्टेंट भी होंगे, आप कांस्टेंट को गायब नहीं कर सकते। तो आप लोगों को क्या करना होगा ऐसी सिचुएशन में गाइस, अगर दो रूट आपके इक्वल है तो C1 प्लस C2, दूसरे में हम x को ऐड कर देते हैं, पहला जूगा तो दूसरा 2 आ जाएगा, समझ में आया, उसके साथ जो 2 होगा उसके साथ x आ जाएगा। जो आपके पास मैच है, जो मिल रहे हैं, जो एक जैसे हैं, वो e की पावर में यहाँ ऐड हो जाएगा, ठीक है ना। प्लस अब तीसरा जो लास्ट बचा है वो अलग है आपका, आप उसको अलग लिखेंगे, ये वाला जो सिस्टम ये वाला आएगा तो आपको वहां पे ही आ जाएगा, है ना। अगर इसी तरीके से जब आपके पास अगर तीनों ही रूट इक्वल आ जाए तो आप कैसे करेंगे, समझ रहे हो, यानी कि सारे रूट आपके इक्वल आ जाए तो C1 प्लस C2x प्लस C3x स्क्वायर। अगर सपोज करो गाइस यहाँ पर M4 भी होता ना तो मैं क्या करती यहाँ पे प्लस C4x की क्यूब आ जाता मेरे पास, और बस ये ब्रैकेट बंद, यही मेरे पास रहता। अब ये अगर मेरे पास यहाँ 3 बार 2 2 2 2 आ रहा है, 2 2 2 2 आ रहे हैं तीनों रूट्स, तो क्या होगा C1 प्लस C2x प्लस C3x स्क्वायर e टू दी पावर 2x, ठीक है ना। प्लस अगर कोई एक अदर रूट हमारे पास है तो वो प्लस हमारे पास उस हिसाब से ऐड हो जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं अगर रूट्स आपके कॉम्प्लेक्स आ जाए, यानी आई की फॉर्म में आ जाए, समझते हैं आप, आई की फॉर्म में इनकी इमेजनरी आ जाए, तो आपको क्या करना है, मैंने माना पहला रूट आपका कुछ ऐसे आ गया। अब जब इमेजनरी होगा तो सीधी सी बात है वो माइनस, अगर आपके पास कुछ ऐसा आ सकता है कि एक्स स्क्वायर सॉरी ऑर्गेनिक इक्वेशन होगी तो गाइस m स्क्वायर इक्वल टू आपके पास सपोज करो -1 आ गया, तो आप इसको क्या करेंगे, तो यहाँ से m की वैल्यू क्या निकलेगी, प्लस माइनस आई निकलेगी, है ना। तो आपके पास हमेशा प्लस माइनस में ही वो वैल्यू आएगी, क्योंकि जो माइनस होगा ना वो आपको आई बना देगा,
आई बना देगा तो भैया उसका रूट जो निकलेगा वो आई स्क्वायर बन जाएगा, तो रूट से बाहर आएगा तो प्लस माइनस में ही आएगा। ये चीज आपको ध्यान देने वाली, इसका मतलब दो ही रूट आपके निकल के आएंगे, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। अब सपोज करो कि मेरे पास यहाँ पर आई ही अगर आ गया है, तो हम इन, अब याद कीजिएगा जब 11वीं क्लास में थे तो वहां पर जो कॉम्प्लेक्स आपका जो चैप्टर है वहां पर हम लोग इन सब चीजों को करते थे। तो रूट हम हमारे कुछ कैसे निकल के आते थे, रियल पार्ट प्लस हमारा इमेजिनरी पार्ट, समझ रहे हैं ना। तो इसको हम ऐसे करके लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, अगर प्लस माइनस ओनली आई मेरे पास आया है तो रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट, आपका जो कॉम्प्लेक्स होता है गाइस, जो आपका कॉम्प्लेक्स पार्ट होता है वो क्या होता है, आपका रियल पार्ट होता है ना, रियल पार्ट होता है प्लस आपका इमेजिनरी पार्ट होता है, यही होता है। और इमेजिनरी पार्ट में आपका आई लगा हुआ रहता है। तो अगर मेरे पास आई है तो ऑब्वियसली वो इमेजिनरी पार्ट, अगर मेरे पास ये आई नहीं होता तो मैं इसको जबरदस्ती आई में नहीं लिख सकती, लेकिन आई के साथ में मैं रियल पार्ट को जीरो करके लिख सकती हूँ। हो सकता है कि मेरे पास कुछ भी करके आ सकता है, वन प्लस माइनस आई करके भी आ सकता था, यानी कि वाली टर्म आपकी कुछ भी हो सकती है। अगर नहीं है तो हम उसको जीरो कंसिडर करेंगे, उसको हम गायब नहीं करेंगे, उसको हम खोएंगे नहीं, ये आपको ध्यान देना है। यानी कि वो आपका अल्फा बन जाएगा और जो इमेजिनरी पार्ट है वो आपका बीटा बन जाता है। यहां से ध्यान देने वाली बात ये थी। अगर ऐसी सिचुएशन आपके पास आ जाती है, आपके पास CF क्या बनेगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आपका क्या बनेगा गाइस, जो अल्फा है यानी कि आपका जो रियल पार्ट है वो e की पावर में ऐड हो जाता है, ठीक है ना, समझ रहे हैं कि e टू द पावर अल्फा x हो जाएगा, प्लस नहीं सॉरी ब्रैकेट आपके अंदर चलेगा, ये कॉम्प्लेक्स, ये अब जो है यानी कि जो आपने पढ़ा होगा इसके e टू द पावर क्या होता है, आई थीटा जो होता है, e टू द पावर आई थीटा इक्वल टू क्या होता है, कोस थीटा प्लस के आई साइन थीटा होता है ना। तो ये बस वही चीज है, आप इस तरीके से आप इसको मान के चल सकते हैं, प्लस इनके साथ में कांस्टेंट जुड़ जाएंगे C1 और C2, ठीक है। तो C1 cos बीटा यानी कि जो भी यहाँ पर एंगल होगा हम उसको यहाँ लिखेंगे, जो आपका इमेजिनरी पार्ट होगा। सपोज को मेरे पास √3 है गाइस, तो यहाँ क्या आ जाएगा, C1 cos √3x प्लस C2 साइन, क्या है गाइस, साइन √3x, कुछ इस तरीके से होगा। बाकी जो प्रॉब्लम्स होगी गाइस वो हम जब एग्जाम्पल करेंगे बहुत सारी प्रॉब्लम हमारी वहां पे सोल्व हो जाती है, लेकिन थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। वीडियो लंबी होने वाली है तो प्लीज मेरी वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और बताइए मुझे कमेंट करके कि कैसा लग रहा है। अगर आपको अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करते रहें, ठीक है ना। तो चलिए अभी फिर से हम अपने टॉपिक पर आते हैं गाइस। क्या बात है, अगर आपके पास यही कॉम्प्लेक्स जो रूट्स हैं आपके पास, जो इमेजिनरी आपके पास रूट्स आए हैं, वो अगर आपका रिपीट हो रहा है, जैसे अभी तक रिपीट वाली कंडीशन यहाँ पर भी आई थी, यहाँ पर भी आई थी, रिपीट यहाँ पर भी हो सकता है आपका, है ना। सॉरी रिपीट वाली अगर आपके पास रिपीट है, इक्वल है, तो क्या सिचुएशन होगी, तो ऐसी सिचुएशन आपके पास इसमें भी आ सकती है कॉम्प्लेक्स में। तो हम क्या करेंगे गाइस, देखिए वही बात है कि हमारे पास रिपीट अगर होगा तो रियल पार्ट क्या होगा, रियल पार्ट आपका e की पावर में जाएगा, यानी कि e की पावर अल्फा x प्लस 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 नहीं ब्रैकेट हम लगाएंगे, क्या होगा सेम इसी तरीके से, यानी कि C1 की जगह क्या हो जाएगा, C2x cos बीटा x प्लस C3 प्लस C4x साइन बीटा x, ठीक है ना गाइस। तो ये मैंने आपको क्या बताया गाइस, मैं फिर से एक बार इस चीज को रिपीट करना चाहूंगी कि हमारा जो सिंबॉलिकल फॉर्म होता है गाइस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का, वो कुछ इस तरीके से होता है, उसको हम कन्वर्ट कर देते हैं डी की फॉर्म में। अगर हमें dy/dx की फॉर्म में दिया है तो हम उसको कन्वर्ट कर देंगे डी की फॉर्म में, इस तरीके से लिखते हैं। एंड देन हम लोगों को सबसे पहले क्या निकालना होता है, कि फर्स्ट स्टेप मेरा क्या होगा कि हम लोग ऑक्सिलरी इक्वेशन को निकालेंगे। ऑक्सिलरी इक्वेशन का मतलब क्या है, हम उसको कन्वर्ट करेंगे m में। यहाँ पर m जो होता है गाइस आपको कितनी भी डिग्री का हो सकता है ना, तो इक्वल टू हम 0 लेकर के चलेंगे, जितनी डिग्री होगी गाइस उतने ही उसके रूट्स निकल के आएंगे। जब रूट्स निकल के आएंगे गाइस तो आपके पास रूट्स आपकी कंडीशन बनाना शुरू करेगा कि अगर आपके पास रूट्स आपके अलग अलग हैं तो आपका CF क्या होगा, आपका CF होगा C1 e टू दी पावर, जो अलग अलग रूट्स होंगे वो e की पावर में ऐड होते चले जाएंगे, हर एक के साथ में C1 C2 C3 ऐसे ऐड आपके साथ होता चला जाएगा, और e की पावर है वो कांस्टेंट, सॉरी वो आपका जो रूट होगा वो उसमें ऐड होता चला जाएगा। एंड नाउ अगर आपके पास रूट्स इक्वल हैं, दो रूट्स आपके पास एक जैसे हैं या 3 रूट्स आपके पास एक जैसे, तो आपको सिचुएशन क्या बनने वाली है, तो C1 प्लस C2 दो रूट है तो 2 आ जाएगा, C1 प्लस C2 दूसरे के साथ में आपका x बन जाएगा। अगर 3 रूट आपके पास इक्वल है तो गाइस C1 प्लस C2x प्लस C3x स्क्वायर और e की पावर में आपका वो नंबर आ जाता है जो आपका रूट होता है। एंड नाउ द लास्ट कंडीशन है इसकी गाइस कि जब अगर रूट्स आपके कॉम्प्लेक्स नंबर में आए, तो हमें पता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है गाइस वो रियल और इमेजिनरी का कॉम्बिनेशन होता है। जब वो कॉम्बिनेशन होता है तो गाइस ये हमें पता है कि वो i की फॉर्म में आएगा, आयटा के फॉर्म में आएगा, और जब आयटा के फॉर्म में आएगा तो वो रूट से जब बाहर निकलेगा हमेशा प्लस माइनस की वैल्यू देगा। तो उस यानी कि मेरे पास m1 क्या निकल के आएगा गाइस, m1 मेरे पास आएगा अल्फा प्लस माइनस के i बीटा, ये आपके पास रूट कुछ निकल के आएंगे।
अगर ऐसा आपके पास रूट आता है, इमेजिनरी आता है, मतलब कॉम्प्लेक्स आपके पास अगर आता है, तो क्या होगा उसका रूट, जो रियल पार्ट होता है वो ई की पावर में चढ़ता है, और प्लस C1 कोस और साइन के साथ में जो एंगल होंगे वो आपका इमेजिनरी रूट आएगा, है ना, इमेजिनरी रूट आएगा। बस यही सी चीजें हैं आपकी। एंड नाउ अब हम लोग बात करेंगे गाइस कि अगर पी आई है, अभी तक तो मेरे इक्वल टू में यहाँ जीरो मैंने लिया था, अगर यहाँ जीरो ना करके कोई टर्म हो तब आपकी क्या क्या सिचुएशन बनेगी। तो चलिए गाइस बढ़ते हैं। तो गाइस पीएफ की तरफ बढ़ने से पहले गाइस थोड़ा सा हम एक दो एग्जांपल्स ले लेते हैं जो सीएफ से हैं कि सीएफ निकलता कैसे है। अभी तक हमने सिर्फ उसका तरीका पढ़ा था, अब हम लोग करेंगे कि एग्जांपल्स जब हम करेंगे तो गाइस बहुत अच्छे से हमारा क्लियर हो जाएगा। तो चलिए गाइस देखते हैं कि हम जो है सीएफ कैसे निकालते हैं। मुझे कोई डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, हम लोग कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हमारा आता है कि इसको ऑक्सिलरी इक्वेशन में चेंज करना है। तो पहले मेरे को उसको क्या लिखना पड़ेगा, यानी कि ये बन गया मेरे पास डी क्यूब माइनस के 8y इज इक्वल टू 0। अब नाउ द फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या है गाइस, ऑक्सिलरी इक्वेशन में बदलने का। तो जब ये ऑक्सिलरी में बदल जाएगा तो यानी m क्यूब माइनस के 8 इक्वल टू 0। एंड नाउ हम लोगों को क्या करना है गाइस, जैसे m की वैल्यू निकालनी है, यानी किसके रूट निकालने हैं। जब हम रूट निकालेंगे गाइस ये आपका बन जाएगा m माइनस की 2 m स्क्वायर प्लस के 2m प्लस के 4 इज इक्वल टू 0। एंड नाउ जब इसका हम यहाँ से रूट निकालेंगे निकल जाएगा 2, जब इसका हम रूट्स निकालेंगे इट इज द इमेजिनरी पार्ट हमारा बन के आएगा। तो ये बन जाता है माइनस के प्लस माइनस के RE अंडर रूट 3। देखिए ठीक है, हमारे रूट्स निकल गए m1 और m2। अब हमें निकालना क्या है, हम लोग यहाँ से CF निकालेंगे। तो CF जो निकलेगा गाइस रूट्स, ये हमारे पास निकल गए इनकी C1 e की पावर 2x प्लस जो C2 होगा गाइस, ये हमारा क्या है, ये हमारा इमेजिनरी पार्ट है, यानी कि ये क्या है गाइस, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर है तो कॉम्प्लेक्स वाला तरीका यहाँ पे लगेगा, यानी कि क्या होता था कि e की पावर में आपका क्या जाएगा, जो आपका रियल पार्ट होता है। तो रियल पार्ट यानी कि माइनस के x, ब्रैकेट में C1 यहाँ पर आ चुका है। अब 3 रूट्स थे ना, देखो एक रूट ये रहा और 2 रूट प्लस माइनस करके यहाँ है, तो यानी कि 3 ही आपके पास कांस्टेंट हो गया। जब 3 कांस्टेंट हो गया, एक तो मेरे पास इसके साथ निकल गया, 2 इसके साथ जुड़ करके आएंगे, यानी कि C1 cos बीटा की जगह हम क्या लिखते हैं गाइस, अंडर रूट 3x, है ना, ये आपका इसमें आ जाता है, प्लस C2 साइन अंडर रूट 3x। तो ये जो आपका बना है गाइस, ये क्या बना है आपका, बस यही आपका क्या निकलेगा, ये आपका CF बन गया, ये आपका CF है। CF हम इसे कह सकते हैं यानी कि आपका सॉल्यूशन भी। तो फाइनल सॉल्यूशन क्या होता है गाइस, y इक्वल टू CF, मैंने आपको बताया था, प्लस PI होता है। PI तो यहाँ हमारे पास 0 होगा क्योंकि इक्वल टू में हमारे पास 0 है। तो मैंने बोला था जो PI निकलता है वो आपका राइट हैंड साइड का निकलता है। जब राइट हैंड साइड हमारे पास नहीं है, इट मींस PI हमारा नहीं होगा। तो क्या निकल जाएगा, यही हमारे पास फाइनल आंसर निकल के आ जाएगा। नाउ अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ गाइस। तो इसमें भी मुझे क्या करना है, पहले मुझे यहाँ पे ऑक्सिलरी इक्वेशन में इसको बदलना है, यानी कि m4 प्लस के 8m स्क्वायर प्लस के 16 इक्वल टू 0। तो ये आपका बन जाएगा m स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ से गाइस बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं, क्या करते हैं कि इसका अंडर रूट इधर ले जाएंगे और ये आकर के आपका पास इसका मतलब एक रूट खत्म कर देंगे। तो यहाँ पे मोस्टली बच्चे क्या करते हैं गाइस, ये कर लेते हैं कि ये इक्वल टू 0, 2 रूट थे, 2 स्क्वायर था, ये स्क्वायर, इसका क्या कर देंगे, रूट लेके खत्म कर देंगे, और यानी कि एक रूट आपने खत्म कर दिया। अरे जब 4 डिग्री के गाइस आपके, तो इसके पास रूट्स भी आपके 4 हो गए। तो हम ऐसा करके इसको गायब नहीं कर सकते, ठीक है ना, तो वो आपका तरीका गलत होगा। तो यहाँ से इनकी क्या निकलेगा मेरे पास, m स्क्वायर प्लस 4, इसको 2 बार ही हम ऐसे लिखेंगे, 4 इज इक्वल टू 0, यानी कि यहाँ से अगर मैं निकालूंगा इस, तो m इक्वल टू क्या निकल जाएगा, प्लस माइनस के 2i, है ना, और यहाँ से भी क्या निकल जाएगा, प्लस माइनस के 2i। अब देखिए गाइस, दोनों रूट मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर में हैं और साथ में एक जैसे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे गाइस, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, मैंने आपको बोला था अगर आपके पास यहाँ जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है वो रियल और इमेजिनरी पार्ट का कॉम्बिनेशन होता है। तो इसमें हमें नजर नहीं आ रहा है कि आपका रियल पार्ट क्या है, तो हम क्या करेंगे, इसको 0 प्लस माइनस के 2i, और दूसरा जो रूट है हम इसको क्या लिखेंगे, इनकी ये मेरे पास आ गया m1 इक्वल टू, और m2 जो मेरे पास निकल के आएगा इसे आया 0 प्लस माइनस के 2i, है ना, सेम है हमारे पास। तो मेरे पास CF हमारा क्या निकलेगा, सबसे बड़ी बात है जब CF निकालने के लिए, तो जब हम इसको निकालेंगे दोनों एक ही हैं, तो यहां से आपके पास निकल जाता है कि e की पावर में तो आपका 0x हो गया, ठीक है ना, और दोनों रूट एक जैसे हैं, तो C1 प्लस C2x कोस। अब कोस के साथ क्या लगेगा, जो हमारे पास बीटा, बीटा यानी कि जो इमेजिनरी पार्ट का कोफिशिएंट होगा, यानी कि क्या है यहाँ पर 2x प्लस, देखो 4 है, डिग्री 4 है हमारे पास, तो रूट्स कितने होंगे, सॉरी कांस्टेंट कितने होंगे, 1 2 3 4। तो दो आपके पास जो आएंगे गाइस वो आपके C3 प्लस C4x और साइन 2x।
और फाइनल सॉल्यूशन क्या हो जाता है गाइस, फाइनल जो सॉल्यूशन होगा यानी कि हमारे पास जो सॉल्यूशन निकल के आएगा गाइस, हमें पता है कि y इक्वल टू क्या होता है, CF प्लस के PI होता है। PI हमारे पास यहाँ नहीं है बिकॉज इट इक्वल टू द 0, तो नाउ द फाइनल आंसर इज y इज इक्वल टू यही आ जाएगा ना, तो ये हमारे पास क्या आ गया गाइस, फाइनल आंसर। तो गाइस अब हम लोग बात करेंगे गाइस पर्टिकुलर इंटीग्रल को लेकर के, जिसमें कुछ केसेस आते हैं। मैंने आपको जैसे कि पहले मैंने आपको बताया कि इसमें भी कुछ केसेस होते हैं, जैसे CF में है ऐसे PI में भी, उस PI में जो है CF से ज्यादा आपको केसेस मिलेंगे। तो गाइस किस तरीके से होते हैं, चलिए उसको अब हम लोग देखते हैं। आपके पास जो सिंबॉलिक फॉर्म होता है गाइस वो डिफरेंशियल इक्वेशन का कुछ इस तरीके से होता है कि f dy इक्वल टू q, है ना, कोई भी यहाँ पर आपकी इक्वेशन होगी, अब इस तरीके से आपका बराबर में q होगा। अब कंडीशन ये हो जाती है अगर q आपका e की पावर ax की फॉर्म में है, यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, e की पावर ax में है, तो उसका जो pi होगा गाइस वो क्या होगा, तो आपका pi यहाँ से निकलेगा वो आपका होगा e की पावर ax अपॉन, आप पहले क्या करेंगे, ये वाला फंक्शन सेम यानी कि हम इसको ऐसे लिखेंगे एंड देन e की पावर ax अपॉन f, यानी कि d की जगह हम सिर्फ a वैल्यू को रख देंगे जो आपका इसका ये होगा। बट यहाँ पर शर्त ये आपसे क्या कहता है कि आपका जो fa है रखने के बाद वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि अगर ये 0 हो गया तो इसको खत्म कर देगा, वैल्यू को फिनिश कर देगा, इन्फिनिटी बना देगा। तो इसलिए हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि ये जो आपके पास फंक्शन, जो आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन होगी गाइस, उसका जो आपके पास इक्वेशन हमारी बन के आएगी उसमें हम d की वैल्यू को क्या रखेंगे, जो उसका कोफिशिएंट होगा, लेकिन क्या चेक करना है कि वो नॉट इक्वल टू 0। अगर आपके पास कंडीशन बन जाती है, कि fa रखने पर आपके पास 0 बन जाती है, तो ऐसी सिचुएशन में हम लोगों को क्या करना है, तो गाइस हमें फिर करना पड़ेगा कि जो pi होगा यहाँ से जो e की पावर ax है इसमें x की मल्टीप्लाई करेंगे अपॉन जो मेरे पास ये फंक्शन है इसका एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे एंड देन फिर हम चेक करेंगे, फिर हम वैल्यू रखेंगे e की पावर ax, x e की पावर ax अपॉन f डैश a, फिर से वही, लेकिन शर्त हमारी फिर वही है कि f डैश a जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। यानी कि ये सिचुएशन जो है आपकी तब तक चलती रहेगी जब तक कि आपका नॉट इक्वल टू 0 हो जाता है। अगर ये इक्वल टू 0 आता रहेगा गाइस, आप इस सिचुएशन को करते रहेंगे। अगर फिर से अगर ये 0 आता है गाइस, फिर से एक बार कर देती हूँ कि अगर मेरे पास फिर से ये 0 बन गया तो मुझे क्या करना पड़ेगा गाइस, तो फिर मेरा pi बनेगा, फिर मैं इसको करूंगी क्या, x की पावर कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, e की पावर ax हो जाएगी, और इसका जो एक बार हम डिफरेंशिएशन कर चुके हैं इसका फिर से उसका दोबारा करेंगे हम, फिर उसमें हम वैल्यू रखेंगे x स्क्वायर ax अपॉन f डबल डैश a। फिर से वही कंडीशन मुझे क्या करनी है, मुझे चेक करनी है कि ये आपका नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो चलिए गाइस करते हैं कुछ क्वेश्चन, जैसे एग्जांपल मैंने लिया तो गाइस यहाँ पे सबसे पहले मुझे क्या करना है, ऑक्सिलरी इक्वेशन हम इसको चेंज करेंगे, तो आपका बन जाएगा m स्क्वायर माइनस के 3m प्लस के 2 और इज इक्वल टू 0 एंड देन नाउ अब हम लोगों को क्या निकालना है गाइस, जैसे रूट निकालेंगे तो हम रूट निकालेंगे आपके पास आ जाएगा s की 1 और m माइनस के 2 इक्वल टू 0, इट विल बी m इक्वल टू 1 एंड 2। तो यहाँ से CF क्या निकल के आ जाता है गाइस, CF आपका आ जाएगा C1 e की पावर x प्लस C2 e की पावर 2x। तो गाइस अब हमें क्या निकालना है गाइस, हमें निकालना है PI। तो PI के लिए हमें क्या करना होगा, इसको पहले हम लोगों को चेंज करना होगा, सॉरी ये कि मेरे पास हमें क्या निकालना होगा, ये निकालना होगा, तो e की पावर 5x अपॉन, जैसे यहाँ बोला गया है कि अगर मेरे पास इस फॉर्म में q की वैल्यू हो जाती है तो हम लोग क्या करते हैं e की पावर x अपॉन fd, इनकी फंक्शन जो तो लिखेंगे, तो ये लिखा इसके अपॉन ये फंक्शन जो मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको हम जो का तू लिखेंगे, यानी कि d स्क्वायर माइनस के 3d प्लस के 2। ठीक है, अब हम लोगों को क्या करना है गाइस, मैंने आपको बोला था कि हम यहाँ पे एक वैल्यू रखेंगे और चेक करेंगे कि आपका नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो मैंने यहाँ वैल्यू रखी गाइस, मैंने चेक किया क्या निकल के आ गया, हमने देखा e की पावर 5x अपॉन 25 माइनस के 3 इंटू 5 प्लस के 2, तो इट विल बी e की पावर 5x अपॉन 12। ठीक है, तो ये आपका क्या निकलेगा गाइस, pf। तो आपका फाइनल सॉल्यूशन क्या होगा, यानी कि फाइनल सॉल्यूशन इज, सॉल्यूशन आपका क्या हो जाएगा, y इक्वल टू cf प्लस के pi। तो y इक्वल टू cf आपका आ गया c1 e की पावर x प्लस c2 e की पावर 2x प्लस pi पर निकल के आया है e की पावर 5x अपॉन 12। तो इट इज द फाइनल आंसर। मैं फिर से एक बार रिपीट करते हुए, हम लोगों ने क्या किया है गाइस, हमने कुछ नहीं किया। अगर आपके पास q की वैल्यू अगर e की पावर ax में है, इस फॉर्म में है, तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा इस pi के लिए, जो e की पावर ax होता है उसको जुगत तो लिखते हैं, लिखने के बाद में उसके नीचे हम लोग इस फंक्शन को लिखेंगे जो हमें सिंबॉलिक का फॉर्म हमारे पास गिवन होगा। देन हम लोगों को क्या करना है गाइस, उसमें जो x के साथ जो आपका कोएफिशिएंट होगा उसको हमें वहां उसमें रख देना है और चेक करना है कि आपके पास नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर वो नॉट इक्वल टू 0 है गाइस,
तो ठीक है, नहीं तो अगर वो इक्वल टू जीरो वाली कंडीशन उसकी बन रही है तो आप क्या करेंगे, ऊपर x की मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे जो आपका एफ डी होगा उसका एक बार डिफरेंशिएशन आप करेंगे एंड देन पुट क्या x इक्वल टू ए। फिर से आप उसको चेक करेंगे कि आपका नॉट इक्वल टू जीरो है या नहीं है। अगर इक्वल टू नॉट आपका जीरो है तो ठीक है, अगर आपका इक्वल टू जीरो में आ गया फिर से आप उसकी दोबारा ये करेंगे, आप उसकी फिर से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास बन जाएगा एक्स स्क्वायर की पावर एक्स अपॉन एफ डबल डैश, यानी कि जो हमारे पास निकल के आया था उसका फिर से एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे गाइस। तो इस तरीके से ये प्रोसेस कब तक चलता रहेगा, जब तक आपका ये नॉट इक्वल टू जीरो नहीं हो जाता। तो इस तरीके से मैंने क्वेश्चन किया है गाइस। तो अब चलते हैं केस नंबर 2 की तरफ चलते हैं। 2 में आपका क्या है गाइस, यहाँ पर आपको क्या होगा, आपकी जो सिंबॉलिक फॉर्म होगी वो एफ डी स्क्वायर डी वाई इक्वल टू या तो साइन ए एक्स होगा या फिर आपका वो कोस ए एक्स हो सकता है। अच्छा, दोनों कंडीशन में साइन हो या कोस हो गाइस, यही आपका रूल लगने वाला है। क्या होगा ऐसे सिचुएशन में, आपका जो पीआई बनेगा वो क्या बनेगा, साइन है तो हम उसको साइन लिखेंगे, कोस है तो आप उसको कोस लिखेंगे। करना क्या है आपको कि आपके पास जो डी स्क्वायर होगा गाइस, फिर से सुनना, जो डी स्क्वायर होगा उसकी जगह आप लोग क्या लिखेंगे गाइस, माइनस का ए स्क्वायर। बस सिर्फ और सिर्फ हम डी स्क्वायर को चेंज करना होता है, ठीक है। बस अगर ये चीज मैंने आपको बोली है कि क्या अगर आपके पास यहाँ पर कोस भी होता तो गाइस आप इसको कोस ए एक्स लिख देते, बाकी दोनों चीजें आपके पास ही रहेगी। चलिए करते हैं इस पर एक एग्जांपल। तो इसके लिए हम लोग क्या निकालना है, सबसे पहले मुझे यहाँ से जाना है ऑक्सिलरी इक्वेशन की तरफ। ऑक्सिलरी में आपसे कहता है कि एम स्क्वायर माइनस के 2m प्लस के 3 इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास आ गया गाइस माइनस के 3 और m माइनस के m प्लस के 1 इज इक्वल टू 0। इट मींस m की वैल्यू जो होगी 3 और माइनस की 1 हो जाएगा। तो यहाँ से आपके पास CF क्या निकल के आ जाता है गाइस, यानी कि e की पावर c1 e की पावर 3x प्लस c2 e की पावर माइनस के x। अब हम बात करने वाले हैं गाइस पीआई की। तो पीआई की अगर मैं बात करती हूँ गाइस, पीआई में मैंने आपको क्या बोला, अगर आपके पास साइन हो या कोस, हम लोगों को क्या करना है गाइस, इसको लिखेंगे, यानी कि cos 2x एज इट इज हमने लिखा। और जो मेरे पास ये फंक्शन, इसको मतलब ये जो मेरे पास इक्वेशन है हम इसको लिखेंगे। तो क्या बन गया आपके पास, ये बन गया डी स्क्वायर माइनस के 2d प्लस के 3। सेम इसको लिखना है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ से ए क्या निकल के आया, देखो 2 आया है ना, तो डी स्क्वायर की जगह सिर्फ और सिर्फ डी स्क्वायर हम लोग को चेंज करना होता है। तो यहाँ से पी आई आपका निकल के आ जाएगा cos 2x अपॉन, देखो इस डी स्क्वायर की जगह हम लोग क्या रखेंगे, माइनस के ए स्क्वायर। इसका मतलब ए यानी कि आपका है ए यानी कि 2, इट मीन्स क्या निकल के आ गया आपके पास, माइनस के 4 स्क्वायर, सॉरी 4 माइनस के 2d और प्लस के 3। फिर से एक बार रिपीट करते हुए क्या करना है हम लोगों को, डी स्क्वायर की जगह हम लोग को क्या रखेंगे, जो x का यहाँ पर इसका जो x के साथ कोफिशिएंट होगा गाइस, उसका स्क्वायर करके हम लोग यहाँ रखेंगे माइनस में। तो मैंने क्या रखा, माइनस के 2 स्क्वायर, इट मींस 4 हो गया। जब मैंने इसको सोल्व किया गाइस, क्या बन गया आपका यहाँ से, ये बन गया cos 2x अपॉन 2d प्लस के 1 माइनस मैंने कॉमन ले लिया। अब क्या करना है गाइस, मुझे फिर से यहाँ पर देखो, उसको मैं सोल्व नहीं कर सकती, मुझे क्या करना पड़ेगा, फिर से मुझे नीचे, क्योंकि ये सिचुएशन जो आपकी अगर साइन कोस की कंडीशन है वो आपसे ये कहता है कि आपको डी स्क्वायर बनाना है, तो इसको मुझे फिर से कोशिश करना पड़ेगा कि मैं इसको डी स्क्वायर बनूं। तो डी स्क्वायर बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा गाइस, माइनस के cos 2x अपॉन 2d प्लस के 1 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं गाइस, 2d माइनस के 1 से और 2d माइनस के 1। जब मैंने ऊपर किया गाइस, ये आपका बन गया 1 माइनस के 2d क्योंकि माइनस था, एंड नाउ द cos 2x अपॉन 2d का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। जब मैंने यहाँ से इसको सोल्व किया गाइस, क्या बन के आ जाएगा, 1 माइनस के 2d cos 2x अपॉन क्या हो गया 4d स्क्वायर माइनस के 1, है ना, क्या बन गया 4d स्क्वायर माइनस के 1। एंड नाउ अब क्या करना है गाइस, फिर से वही डी स्क्वायर बन गया, तो फिर हम वही रखेंगे, क्या आ जाएगा यहाँ से आपके पास 1 माइनस के 2d cos 2x अपॉन आपका बन गया यानी कि 4, इसकी d की जगह मैंने रखी माइनस के, फिर से 4 आ जाएगा और माइनस के 1, इसका मतलब 4 चौक 16 यानी कि माइनस के 17 आपके पास आ गया, माइनस के 17 आपके पास आ गया। चाहे तो चलो कोई नहीं, अब यहाँ से माइनस 17 आ गया, इसको क्या करेंगे, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो अंदर आपके पास आ गया cos 2x और ये आपके पास आ गया माइनस 2 माइनस के 2। अब ये जो d है गाइस, ये किसकी, यानी कि यहाँ देखो ये d का मतलब क्या होता है गाइस, डिफरेंशिएशन होता है। तो हम क्या करेंगे, यानी कि d cos 2x, तो मतलब यहाँ से आपके पास पी आई क्या निकल के आ जाएगा, इस माइनस के 1/17 cos 2x माइनस के 2, और जब हम cos का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करते हैं गाइस, तो आपका होता है माइनस के बन जाएगा
साइन 2x अपॉन 2। ठीक है, तो ये चीज आपकी आ जाएगी, यहाँ से 2 और 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, तो जो आपका फाइनल आंसर बचा है वो ये बचा है ना। तो मैं जो आपके पास लास्ट जो सॉल्यूशन बनेगा गाइस वो क्या बनेगा, y इक्वल टू सी एफ प्लस के पी आई। इट मीन सी एफ की वैल्यू आप क्या लिखेंगे, सी एफ आपका है C1 प्लस ये समथिंग, तो आपके पास y इक्वल टू निकल के आएगा C1 e की पावर 3x प्लस के C2 e की पावर माइनस के x प्लस ये पूरा का पूरा, तो प्लस नहीं यहाँ माइनस है, तो माइनस के 17 cos 2x प्लस के sin 2x। इट इज द फाइनल आंसर। मैं फिर से एक बार रिपीट करती हूँ, क्या करना है, अगर मेरे पास sin x है, cos x है, मतलब कोई भी मेरे पास इन दोनों में से अगर कुछ भी है, तो मेरे को सिर्फ इस चीज का ध्यान रखना है, जो डी स्क्वायर होगा सिर्फ उसकी जगह हम लोग माइनस का ए स्क्वायर रखेंगे। बस ये चीज आपको करती जब तक जानी, जब तक आपके पास नीचे से डी खत्म नहीं हो जाता। देखो नीचे से आपका डी फिनिश हो गया, यहाँ था, यहाँ के बाद मेरे पास सब खत्म ही हो गया, तो ये आपको तब तक कंडीशन। अगर यहाँ फिर से मेरे पास यहाँ फिर से कुछ डी करके कुछ बनता, तो मैं फिर से ऊपर नीचे इस डी की मल्टीप्लाई करके उसको फिर से मैं डी स्क्वायर बना दी, और फिर से यही प्रोसेस मेरा चलता, तब तक चलता जब तक नीचे वाली कंडीशन से डी खत्म ना हो जाए। ओके गाइस, अब चलते गाइस केस नंबर 3 की तरफ। केस नंबर 3 में क्या है गाइस, आपका यहाँ पे जो सिंबॉलिक फॉर्म होगा वो होगा एफ डी वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। मतलब यहाँ पर आपका कुछ भी पॉलिनॉमियल एक तरीके से हम कह सकते हैं कि वो होगा। तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना है गाइस, आपको कुछ नहीं करना है, जो आपके पास टर्म होगी उसको लिखेंगे, नीचे आप एफ डी लिखेंगे। अब आगे क्या करना होता है गाइस वो हम एग्जांपल्स में समझेंगे। ठीक है, अच्छा आपको जो यहाँ पे जरूरत पड़ने वाली है गाइस, वो इन कुछ सीरीज मैंने यहाँ पर 2 लिखे हुए हैं, इनकी यहाँ पर आपको जरूरत पड़ने वाली है क्या, कि तो 1 प्लस एक्स टू द पावर माइनस के 1 और 1 माइनस एक्स टू द पावर माइनस के 1। ये सीरीज आपको यहाँ पे याद करनी पड़ेगी, क्योंकि इनकी यहाँ पे जरूरत पड़ेगी। तो गाइस अगर मैं इसकी बात करती हूँ, देखो याद करने के तो सबसे अच्छा तरीका है कि अगर यहाँ प्लस है, यहाँ तो हमारे पास माइनस ही है, क्योंकि प्लस हो जाएगा तो आपके पास कुछ भी नहीं रहा है। यहाँ पे पास अगर प्लस है तो गाइस ये देखो आपके जो साइन है वो अल्टरनेटिव चल रहे हैं, है ना, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। अगर आपके पास माइनस है, ये माइनस है, तो हमें सीधी सी बात है गाइस कि ये आपके सारे प्लस ही होने हैं। तो ये आपका क्या याद करने का तरीका है कि अगर 1 प्लस एक्स की टू द पावर माइनस के 1 है, तो 1 माइनस एक्स फिर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब, यानी कि आपके पास प्लस माइनस चलता रहेगा। अगर आपके पास यहाँ पर माइनस है, इट मींस यहाँ पर आपकी सारी चीजें प्लस हो जाएंगी। एंड नाउ हम लोग करेंगे गाइस क्वेश्चन को कैसे करना है। यहाँ से पहले मुझे निकालना है ऑक्सिलरी इक्वेशन। सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन, इट मींस m स्क्वायर माइनस के 2m प्लस के 3 इक्वल टू 0। जब इसके हम लोग यहाँ से फैक्टर करेंगे, आपके पास निकल के आएगा माइनस के 1 3, यानी कि यहाँ से आपके पास जो CF निकल के आएगा वो आएगा C1 e की पावर माइनस के x प्लस C2 e की पावर 3x। अब बात करेंगे गाइस हम लोग PI की, तो PI के लिए हम लोग, मैंने आपको क्या बोला है, जो मेरे पास गिवन होता है उसको हम एक्स स्क्वायर जुगा तो लिखेंगे, नीचे हम लोग लिखेंगे FD। FD आपका क्या है, डी स्क्वायर माइनस के 2d प्लस के 3। ठीक है, अब यहाँ से समझने वाली बात है कि इसको हम करना क्या है। यहाँ से हम लोगों को क्या लेना, जो आपके पास लीस्ट डिग्री है, यानी कि आपके पास जो सबसे कम डिग्री है वो कांस्टेंट भी हो सकता है। अगर कांस्टेंट नहीं है गाइस तो उससे डिग्री आगे की हम लोग उसमें चेक करेंगे, जो सबसे कम डिग्री होगी। देखो ये आपके पास डिग्री क्या है, डिग्री डी की वैल्यू यहाँ पर 0 है, तो यानी कि सबसे कम जो डिग्री वो कांस्टेंट में आ जाता है। तो जो भी आपके पास जो सबसे कम डिग्री का होगा गाइस, आप उसको कॉमन लेंगे। यहाँ से जब आप इसको कॉमन लेंगे तो यहाँ से आपके पास बन जाता है डी स्क्वायर, ये आपके पास 3 मैंने कॉमन लिया है, तो आपके पास क्या बन जाएगा 1 प्लस के डी स्क्वायर माइनस के 2d अपॉन 3। कुछ ऐसे सिचुएशन बन जाएगा। जब भी बन जाएगा उसको हम ऊपर लेकर के चलेंगे, तो यहाँ आपके पास पी आई इक्वल टू बन के आ जाता है एक्स स्क्वायर 1/3, और एक्स स्क्वायर को हम बाद में लिख लेते हैं ना, क्या हो जाएगा गाइस, ये आ जाएगा आपके पास 1 प्लस डी स्क्वायर माइनस के 2d अपॉन 3 पूरे की पावर माइनस के 1 होगा गाइस। ये एक टर्म है आपके पास, है ना, ये x की वैल्यू बनेगी और x स्क्वायर समझ में आया। देखो बन गया ना 1 प्लस एक्स की पावर माइनस के 1, यानी कि 1 प्लस एक्स की पावर माइनस के 1, ये बन गया आपके पास। तो आप इसको जब ओपन करेंगे वो इस सीरीज से करेंगे, यानी मैंने क्या बनाया, 1 प्लस एक्स की फॉर्म में इसको मैंने तोड़ दिया। यहाँ आपके पास माइनस भी आ सकता है, वो कुछ भी बन सकती है। अगर यहाँ पे आपके पास माइनस वाला टर्म होता तो ये आपके माइनस में बन जाती है। मैंने आपको बोला कि आपके पास ये दोनों यहाँ पर यूज होने वाली है ऐसे पॉलिनोमियल में। ठीक है, तो क्या करना है, जैसे आपके पास PI जो निकल के आएगा वो कुछ इस तरीके से होगा कि हम लोग इसका सीरीज खोलेंगे। जब सीरीज हम इसकी ओपन करेंगे तो 1/3 1 माइनस के, देखो 1 माइनस है फिर x है, इसका मतलब इसकी डिग्री नहीं है, यानी कि डी स्क्वायर माइनस के 2d अपॉन 3, एंड देन उसके बाद मेरे पास क्या है प्लस डी स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर मेरे पास है, तो प्लस इसी का मेरे पास क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, 3 है ना नीचे, एंड प्लस सो ऑन। आगे को हम छोड़ देंगे, यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर।
अब गाइस यहाँ पर समझने वाली बात ये कि हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर है। इसका मतलब मेरे पास मैक्सिमम डिफरेंशिएशन भी कितने होंगे, आप चेक करके देखो, एक्स स्क्वायर है। अगर मैं इसके पास एक बार डिफरेंशिएट करूँ तो 2x हो जाएगा, जब 2 बार करूंगी तो आपके पास 2, यानी कि अगर मैं 3 बार करती हूँ तो आपके पास डिफरेंशिएशन क्या निकल जाएगा, इस 0। इसका मतलब हमें कहाँ तक चलना है, जितना है उतने ही पावर पे चलना है। यानी कि जब हमारे पास एक्स स्क्वायर है, मीन्स मेरे को एक्स डी स्क्वायर ही मुझे लेकर के चलना है। बाकी और जो आपके पास हायर इसकी डिग्री बैठेगी डी की, उसको हम नेगलेक्ट कर देंगे। तो यहाँ से आपके पास निकल के आएगा 1/3, 1 माइनस के, तो डी स्क्वायर आ गया आपके पास माइनस के 2d/3। और एक यहाँ से भी कुछ निकल के आएगा, देखो ये तो आपके पास 4 बन जाएगा, लेकिन ये वाला आपके पास निकल गया प्लस की 4d²/3 प्लस एंड सो ऑन एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन। छोड़ो, क्योंकि हमें तो नेगलेक्ट ही कर देना है ना, तो इसको हम छोड़ सकते हैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर। ओके गाइस, यहाँ से आपके पास निकल के आता है, जब हम इसको सोल्व करेंगे गाइस, तो ये आपके पास बन जाएगा माइनस के d²/3 प्लस के 2d/3 प्लस के 4d²/3 एक्स स्क्वायर। यानी 1/3 हम प्लस के 2d, इसके बढ़ते हुए क्रम में इसको लिखेंगे तो प्लस आपके पास बचेगा गाइस 4 में से 3 गए, 3 यानी कि d² ही बच गया। अब क्या करना है, इसको अंदर लेकर के चलेंगे तो 1/3 क्या निकल गया पास एक्स स्क्वायर प्लस के 2/3 डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डिफरेंशिएशन 2 अपॉन एक्स, मतलब एक्स स्क्वायर का, तो बन गया 1/3 यानी कि पी आई क्या निकल के आ रहा है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस के, एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे इस तो 4/3 आपके पास एक्स आ गया और प्लस आपके पास 2 निकल के आ गया। तो ये आपके पास क्या बन गया, पी आई निकल के आया। और सी एफ आपके पास ये था, तो आपके पास कंप्लीट सोल्यूशन की अगर मैं बात करती हूँ गाइस, आपके पास कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होगा, वो होगा y = ci प्लस के पी, सॉरी सी एफ प्लस के पी आई। आप दोनों को क्या लिखेंगे, एक साथ लिख देना, ये आपके पास क्या होगा, फाइनल आंसर आ जाएगा। तो गाइस अब एक क्वेश्चन मैंने कैसा लिया है जिसमें आपके पास पी आई में तीनों केसेस यूज हो रहे हैं। मैंने आपको अब तक 3 केसेस बताए और तीनों केसेस इस अकेले क्वेश्चन में यूज हो रहे हैं। किस तरीके से हो रहे हैं मैं करूंगी, मैं आपको बताऊंगी, लेकिन इससे पहले अगर मैं इस बात को देख लेते कि अब तक हमने जो केसेस पढ़े हैं वो क्या है। देखो पहला केस मैंने आपको बताया था कि q = e की पावर अगर ax होगा तो क्या होगा गाइस, वहां आप ऐसे सिचुएशन में जो d हमारे पास बन के आएगा, जो fd होगा, वहां d की जगह हम लोग a रख देंगे। कंडीशन क्या होनी चाहिए कि आपके पास fa ≠ 0 होना चाहिए। अगर आपके पास 0 बन रहा है, अगर ये वाली सिचुएशन आपके पास fa की वैल्यू आपको वो 0 दे रहा है, तो आपको क्या करना है, ऊपर x से मल्टीप्लाई करेंगे और जो आपके पास fd होगा उसका आप एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे, देन आप फिर चेक करेंगे, उसमें a रखेंगे और फिर हम चेक करेंगे कि आपके पास ≠ 0 है या नहीं है। नहीं है तो ठीक है, अगर 0 हो गया तो फिर से वही प्रोसेस आपका आगे चलता रहेगा तब तक जब तक आपका वो ≠ 0 ना हो जाए। केस सेकंड मैंने आपको बताया था, अगर आपके पास उसमें sin ax हो, ये ऑब्लिक है गाइस, कभी आप इसको डिवाइड समझे, sin ax हो या फिर आपके पास cos 2x हो, तो ऐसी सिचुएशन हम लोग पी कैसे निकालते हैं गाइस, जो हमारे पास d² होता है उसमें हम लोग क्या रखेंगे, जो इसके साथ e की वैल्यू होगी -a² रखते हैं, है ना। चलिए केस थर्ड मैंने आपको बताया, अगर आपके पास कोई भी पॉलिनोमियल अगर स्टेप से कुछ भी आता है तो ऐसे में क्या करने वाले हैं, जिसमें नीचे हम लोग एफडी लेकर के चलेंगे और इस एफडी में से हम लोग क्या करते हैं गाइस, जो लीस्ट जो हमारे पास डिग्री होती है उसको हम कॉमन लेते हैं, कॉमन लेने के बाद वहां पर हम सीरीज का यूज करते हैं। तो इसमें इस अकेले क्वेश्चन में गाइस ये तीनों के तीनों जो मैंने आपको केसेस बताए वो इसमें यूज होने वाले। चलिए करते हैं इसको। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन सबसे पहले हम लोग निकालेंगे। ऑक्सिलरी में क्या हो जाता है गाइस, m³ प्लस के 2m² प्लस के m = 0। इट विल बी, यहाँ से आपके पास हो जाएगा, हम आपको कॉमन लेंगे तो प्लस के 2m प्लस के 1 = 0, यानी कि m और m प्लस के 1 का होल स्क्वायर = 0, यानी कि m की वैल्यू आपके पास 0, -1 और -1 यहाँ से आ गई। तो CF आपका यहाँ से निकल के आ जाता है गाइस, क्या निकल के आएगा कि C1 e की पावर 0x प्लस दो वैल्यूज आपके पास सेम है, तो यहाँ से निकलेगा C2 और प्लस C3x पूरे की पावर e की पावर -kx। यहाँ से मेरे पास ये चीज क्योंकि किसी की पावर अगर 0 हो जाती है वो आपके पास 1 हो जाता है, तो यहाँ से आपके पास CF बन जाता है। क्या बनेगा भाई, CF ओनली C1 प्लस के C2 प्लस के C3x और e की पावर -kx। ये आपका क्या निकल गया गाइस, CF। अब हम बात करने वाले हैं गाइस PI की। तो PI की अगर मैं बात करती हूँ गाइस, PI में क्या आपके पास है, देखो e की पावर -kx प्लस के cos x प्लस के x²। हम क्या करेंगे इस, देखो पहला केस आपका इसमें आ रहा है, दूसरा केस आपका ये वाला है और तीसरा आपका ये वाला है। तो चलिए गाइस करते हैं, क्या बचेगा इसमें। तो मैंने पहले वाले सिचुएशन को सोल्व किया, हम पहले वाले को सोल्व करेंगे। क्या कहता है वो, ये कहता है कि हम लोग इसको जुकातू लिखेंगे और नीचे हम लोग जो fd होता है मेरे पास, इनकी जो ये मेरे पास सिचुएशन है इसमें हम लोग इसकी वैल्यू रखेंगे। तो क्या निकल के आता है गाइस, ये आपका आ जाएगा
पहले इसको लिख देते हैं एक बार, डी क्यू प्लस के 2d स्क्वायर प्लस के डी प्लस के कोस एक्स अपॉन, इसको उसमें हम क्या करते हैं, डी स्क्वायर अलग करते हैं, तो डी स्क्वायर डॉट डी प्लस के 2d स्क्वायर प्लस के डी, और इसमें आपका क्या हो जाएगा गाइस, इसको हम ऐसे ही एज इट इज लिखेंगे। ओके गाइस, अब क्या चलना है गाइस, इसमें देखिए हम लोगों को क्या करना है, इसमें डी की, हमें डी की वैल्यू को क्या रख के देखना है, -k1, तो चेक करते हैं कि 0 तो नहीं हो रहा, करते हैं गाइस, तो -k1 हो गया, +k2 हो गया, +k1 हो गया, तो यस, तो गाइस ये आपका क्या बन रहा है, यहाँ पर ये आपका 0 बन रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, 0 बनने से हटाने के लिए हम लोग ऊपर x की मल्टीप्लाई कर देते, मैंने आपको बताया था अगर आपके पास एक कंडीशन 0 बन जाती है तो हम लोगों को क्या करना, ऊपर x से हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो मैंने ऊपर x से मल्टीप्लाई किया, और नीचे वाले का हम लोगों को क्या करना है, जो फंक्शन उसका एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे, तो करेंगे आपके पास बन जाएगा 3d स्क्वायर प्लस के 4d प्लस के 1, एंड नाउ इसी को पहले सोल्व कर, तो गाइस मैंने यहाँ से इसको चेक किया, फिर से मेरे पास 0 बन रहा है, तो मेरे को क्या करना है, फिर से एक बार उन्होंने की पावर -x करेंगे और नीचे वाले का एक बार फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे, तो मेरे पास बन जाते हैं 6d प्लस के 4, ठीक है ना। अब मैंने क्या किया, इसको मैंने सोल्व किया, मैं देखो फिर चेक करते हैं इनके, अब मेरे पास 0 नहीं बन रहा, तो क्या बन गया आपके पास x स्क्वायर की पावर -kx अपॉन, ये बच गया गाइस -k2। चलिए अब यहाँ चलते हैं, इसमें ये क्या कहता है आपसे गाइस, अब इसमें हमें क्या करना होता है, देखो चेक करते हैं क्या किया था हमने, यहाँ पे डी स्क्वायर की जगह क्या रखा था, -ka स्क्वायर रखा था, तो यहाँ जब डी स्क्वायर होगा यानी कि -1 का स्क्वायर हो गया गाइस, डी प्लस के 2 -1 का स्क्वायर, -1 का नहीं ओनली 1 का स्क्वायर प्लस के आपके पास डी हो जाएगा। अब इसी को सोल्व कर लेते हैं, यहाँ से आपके पास बनेगा प्लस कोस एक्स अपॉन, ये आ गया -2 और प्लस की डी से डी कैंसिल हो गई, -2 बचा, इस माइनस को यहाँ लिख लेंगे, यानी कि बचेगा -k कोस एक्स अपॉन 2। चलिए अब इसकी बारी है, हम लोग यहाँ क्या करने वाले हैं गाइस, एक्स स्क्वायर, हम लोगों ने क्या किया था यहाँ पर, ऐसी कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसमें से जो लीस्ट हमारे पास डिग्री होती है उसको हम कॉमन लेते हैं, तो मैंने यहाँ से डी कॉमन लिया गाइस, क्या बन गया 1 प्लस के डी की क्यूब प्लस के 2d स्क्वायर अपॉन डी। अब इसको हम ऊपर लेकर के जाएंगे इस, तो मैं डायरेक्ट इस चीज को यहाँ पर लिख देती हूँ, तो ये आपका बन जाएगा यहाँ तो अब ये आपकी चीज क्या बन जाती है गाइस, एक्स स्क्वायर अपॉन डी तो आपके पास है ही, और ये वाला जो टर्म है आपको ऊपर चला जाएगा, यानी कि आपके पास बन जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन डी, एक्स स्क्वायर अपॉन डी ऊपर बन गया 1 प्लस के डी की क्यूब प्लस के 2d स्क्वायर अपॉन डी, और पूरे का -k1 बन जाता है। तो यहाँ से गाइस हम ये भी देख सकते हैं कि देखो ये अगर मैं डी इसमें से कॉमन दूं तो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बन गया, यहाँ से आपके पास बन जाता है गाइस एक्स स्क्वायर अपॉन डी, ये बन गया 1 प्लस की डी, जब मैंने इसको कैंसिल किया तो डी स्क्वायर प्लस के 2d यहाँ पर बन जाता है -k1, इस वाली टर्म को -k1 है गाइस, ये -k1, इसको मैं यहाँ ऊपर सॉल्व करूँ, फिर फाइनल आंसर हम लोग एक साथ लिखेंगे। तो जब इसको मैंने लिया है यहाँ पर, तो आपके पास बन जाता है एक्स स्क्वायर अपॉन डी, और -1 इसका मतलब क्या बन गया 1 माइनस डी स्क्वायर 2d, और आगे आएगा आपके पास प्लस डी स्क्वायर प्लस के 2d का स्क्वायर, और आगे वाली टर्म को हम क्या करेंगे, नेगलेक्ट कर देंगे, क्योंकि हमारे पास मैक्सिमम कितना है, एक्स स्क्वायर है। तो ये आपके पास निकल गया एक्स स्क्वायर अपॉन डी 1 माइनस के डी स्क्वायर माइनस के 2d प्लस की डी की 4 को हम छोड़ देंगे, क्योंकि हमें डी 4 नहीं चाहिए होता है, इसकी करेंगे तो आपके पास 4d का स्क्वायर बनेगा, आगे वाली टर्म जो है वो टी क्यूब बनेगी, तो उसको भी हम नेगलेक्ट कर देंगे। यहाँ से सिर्फ मेरे पास ये बन के आया, ये आपके पास बन गया 1 अपॉन डी, 1 माइनस देखो 4 में से 3 गया तो 3d स्क्वायर बन जाएगा प्लस के, और माइनस के 2d और एक्स स्क्वायर, जब x को आप अंदर लेकर के जाएंगे गाइस तो क्या बन जाएगा 1 अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस के 3d स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस के 2d एक्स स्क्वायर, यानी कि 1 अपॉन डी यानी कि आपके पास आ गया एक्स स्क्वायर, और प्लस के 3 इंटू 2 आ गया माइनस के 2 इंटू 2x, तो यहाँ से आपके पास निकल जाते हैं 1 अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस के 6 और माइनस के 4x। अब इस d का मतलब क्या होता है गाइस, यानी कि इंटीग्रेशन होना, तो जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे गाइस आपके पास निकल के आएगा x की क्यूब अपॉन 3 प्लस के 6x माइनस के 4x स्क्वायर बाई 2, इससे ये कैंसिल हो गया, तो आपके पास बन के आ जाता है x की क्यूब अपॉन 3 प्लस के 6x माइनस के 2x स्क्वायर।
तो मेरे पास फाइनल आंसर गाइस क्या बन जाता है? फाइनल आंसर हमारे पास होगा y इक्वल टू सी एफ प्लस के पी आई। तो पी आई आपके पास क्या निकल के आएगा? ये आपके पास टोटल पी आई ये एंड प्लस ये वाली टर्म। अब बहुत लंबा हो जाएगा, चलो फिर भी मैं इसको लिखती हूँ। तो मेरे पास सी एफ क्या निकल के आएगा? यहाँ से मेरे पास निकल के आएगा y इज इक्वल टू सी एफ आपके पास C1 प्लस C2 C1 प्लस C2 प्लस C3x e की पावर माइनस के x प्लस के आपके पास पी आई क्या है गाइस? एक तो दो टर्म्स आपके पास यही है, यानी कि माइनस हो जाएगा आपके पास यहाँ पर माइनस के एक्स स्क्वायर e की पावर माइनस के x अपॉन 2 और दूसरा आपके पास कोस x माइनस के 2 कोस x माइनस के 2। और इससे आगे पास जो मैंने इसको सोल्व किया गाइस वो ये आपके पास है, यानी कि प्लस के x की क्यूब अपॉन 3 प्लस के 6x माइनस के 2x स्क्वायर। तो ये आपका फाइनल आंसर होगा। आज की इस वीडियो का गाइस केस नंबर 4 यानी कि लास्ट है और फिर इस वीडियो को हम लोग एंड करने वाले हैं गाइस। तो चलिए गाइस, जो केस नंबर 4 है वो आपसे क्या कहता है? वो आपसे कहता है कि अगर आपके पास जो सिंबॉलिक फॉर्म है वो एफ डी वाई है इक्वल टू, अगर आपके पास e की पावर ए एक्स एंड साथ में कोई भी आपके पास यहाँ पर टर्म है, वो कुछ भी हो सकता है, आपका पॉलिनोमियल हो सकता है, साइन कोस एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है ना, लेकिन साथ में उसके साथ क्या है आपके पास मतलब e की पावर ए एक्स है। तो आप इसको कैसे सोल्व करने वाले? देखो ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना है, इसको भी भूल जाओ, पहले मेरे को इसको ध्यान देना है। किसको ध्यान देना है? e की पावर ए एक्स पे। जब e की पावर x पे दूंगी, ये मुझसे क्या कहता था, इस वाले केस में हम लोग क्या करते थे कि जो मेरे पास एफ डी होता था उसमें हम a की जगह मतलब d की जगह हम लोग d प्लस ए रखते थे, है ना। तो यहाँ क्या करेंगे हम लोग d प्लस ए रखेंगे। अब इसका काम तो हमारा खत्म हो जाएगा, अब इसका कोई काम नहीं है, इसको हम लोग अलग निकाल देंगे। अब मेरा क्या बन जाता है? सिर्फ ये वाला फंक्शन बन जाता है और नीचे इसको रखने के बाद जो सोल्यूशन बनेगा वो बन जाते हैं। अब ये जो बन गया है गाइस, इसको हम उसी तरीके से करेंगे। अगर आपके पास साइन कोस है तो उसका मेथड लगेगा, कोई पॉलिनोमियल है तो यहाँ पर आपका उसका मेथड लगेगा। तो चलिए गाइस करते हैं, एक एग्जांपल मैंने लिया है, इसको देखते हैं और समझते हैं इससे क्या करना है। इसमें सबसे पहले वही हम लोग का क्या करना है गाइस, ऑक्सिलरी इक्वेशन हम लोग निकालेंगे, यानी कि m स्क्वायर प्लस के 3m प्लस के 2 इक्वल टू 0, इट विल बी m इक्वल टू माइनस के 1 एंड माइनस के 2। यस, तो सी आप यहाँ से आपका निकल जाता है गाइस C1 e की पावर माइनस के x प्लस C2 e की पावर माइनस के 2x, राइट। ये आपका निकल गया CF। अब हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है PI। तो PI के लिए क्या कंडीशन है गाइस? इसमें इन्होंने दिया है कि e की पावर 2x sin 3x। मुझे सबसे पहले क्या करना है गाइस, जो मेरे पास FD है यानी कि जो फंक्शन है डी स्क्वायर प्लस के 3d प्लस के 2, जो मेरे पास सिंबॉलिक फॉर्म मेरे केस इसमें होगा, पहले मेरे को इसको सोल्व करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, डी की जगह d प्लस ए हो जाता है। तो यहाँ से निकल के आएगा यानी कि e की पावर 2x। इसका काम तो मैंने कर देना है यहाँ पर, तो इसको तो इसलिए मैंने बाहर निकाल दिया। तो यहाँ से d की जगह क्या रखा है, d प्लस ए। ए की वैल्यू क्या है आपके पास 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस 3d प्लस के 2 प्लस के 2। अब इसको क्या होगा, यानी कि इसका काम तो खत्म हो गया, इसने तो अपना काम कर दिया जो हमें करना था। अब जो काम बचेगा उसको सॉल्यूशन करने के बाद में, इसको सोल्व करने के बाद में बचेगा साइन वाला। मैंने आपसे बोला था कि यहाँ पे आपके पास कोई भी पॉलिनोमियल भी हो सकता है, साइन हो सकता है, कोस हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। तो अब हम लोग को क्या करना है, 2x हो गया, नीचे मेरे पास बन गया यहाँ पर 3x अपॉन, इसको जब हम सोल्व करेंगे ऐसे बन जाएगा डी स्क्वायर प्लस के 4 प्लस के 4d प्लस के 3d प्लस के 6 प्लस के 2। जब हमने इसको सोल्व किया तो ये आपके पास बन जाएगा 2x यानी कि साइन 3x अपॉन डी स्क्वायर प्लस के 7d, और आपके पास ये बन जाता है 2/12। अब क्या करने वाले हैं, जब हमारा जो काम रह गया है वो ये रह गया है कि e की पावर 2x हमारा अलग निकल गया, और अब जो है साइन 3x वाली, जब साइन ax था हम लोग क्या करते थे गाइस, उसमें हम लोग d स्क्वायर की जगह वैल्यू रखते थे माइनस के a स्क्वायर। तो यहाँ a आपका क्या है 3 है, 3 का स्क्वायर 9, यानी कि हम लोग क्या रखने वाले हैं यहाँ पर, ये आपके पास बन जाएगा साइन 3x अपॉन a d स्क्वायर की जगह क्या रखेंगे -9, यानी कि माइनस के 3 स्क्वायर, है ना, पहले इसको हम कर लेते हैं, प्लस के 7d प्लस के 12, यानी कि e की पावर 2x इज इक्वल टू में चल रहा है आपके पास पीआई में, तो साइन 3x अपॉन आपके पास बन गया ये 9 माइनस के प्लस के 12 प्लस के 7d, यानी कि e की पावर 2x साइन 3x अपॉन 7d प्लस के 3। अब हम लोगों को क्या करना है, फिर से वही मेरे को उसको d स्क्वायर बनाना है। तो हम क्या करेंगे गाइस,
ऊपर नीचे हम लोग इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे इसके कॉन्जुगेट से, जिससे मेरे पास डी स्क्वायर बन जाए। तो क्या बन गया गाइस, e की पावर 2x साइन 3x, ये वैल्यू ऐसे ही हम लोगों के पास बन जाएगी। तो यहाँ पे बन गया साइन d माइनस के 3 और नीचे आपके पास बन जाएगा 49 डी स्क्वायर माइनस के 9। तो यहाँ से आपके पास है 2x और 7d माइनस के 3 साइन 3x अपॉन, फिर से मेरे को उसमें क्या करना है, देखो डी स्क्वायर बन गया, डी स्क्वायर की जगह फिर से हम लोग रखेंगे 9, तो 49 माइनस के 9 माइनस के 9। तो ये यहाँ से मेरे पास बन जाता है की पावर 2x 7d, इसकी भी अंदर मल्टीप्लाई कर देते तो 7d क्या बन गया 3x और माइनस के 3 साइन 3x अपॉन, तो नीचे बन गया आपके पास माइनस 50 इंटू 9। तो जब मैंने इसको भी अब हम कर लेते थे की पावर 2x आपके पास आ गया, यानी कि 7 इंटू साइन 3x का जब आप इसका इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपके पास बन जाता है cos 3x अपॉन 3 माइनस के 3 साइन 3x, और अपॉन में आपके पास क्या बन जाएगा तो आपके पास फाइनल आंसर गाइस यहाँ से क्या बन जाएगा, यानी कि जो फाइनल आंसर होगा, यानी कि फाइनल सॉल्यूशन जो आपके पास निकल के आएगा, यानी कि y इक्वल टू CF प्लस के PI, यानी कि CF आपके पास क्या है गाइस, वो ये निकल के आया है, और आपके पास जो PI निकल के आया वो टी टू पावर ये, कि पूरा का पूरा आपके पास क्या निकल गया गाइस PS। तो आपके पास फाइनल आंसर जो होगा CF प्लस के PI। तो गाइस आज हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया है, आज की इस वीडियो में हम लोगों ने 4 केसेस पर डिस्कस किया है। अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं, मेरे मेथड आपको समझ में आ रहे हैं, तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जितना हो सके उसको शेयर करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोस गाइस, बाय बाय।